राकेश टिकैत जी हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि 5 सितंबर को उनके गांव में, सिसोली में, जो मुजफ्फरनगर में उनका गांव है, वहाँ एक महापंचायत होने जा रही है। 5 सितंबर को जो पंचायत होने जा रही है वो आप मान लीजिए पूरे हिंदुस्तान का किसान उसमें पहुँचेगा और 5 सितंबर से ही मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत हो जाएगी। बीजेपी वाले कान खोल के सुन लें, अब किसान उनके भरमाने में नहीं आने वाला। जैसे कभी जेपी ने बिहार में खड़े होकर ऐलान कर दिया था कि गद्दी खाली करो कि जनता आती है, अब ऐसे ही देश का किसान इनके लिए ऐलान करने वाला है, या तो ये बिल वापस कर लो, नहीं तो अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। लेकिन किसान दिल्ली में संसद लगा चुके हैं, वो तो एक बड़ी संस्था है हमारे देश की संसद, तो पंचायत क्या कर पाएगी किसानों के लिए बढ़िया? किसानों ने संसद लगा के ये मैसेज दिया था कि जिनको हमने चुन के भेजा है वो हमारी बात वहाँ नहीं कह रहे हैं अच्छे तरीके से, इसलिए उनको सुनाने के लिए उनके कानों में थोड़ी सी आवाज़ पहुँच जाए, आवाज़ गुंजाने के लिए लोकतंत्र में ये तरीका बनता है कि किसान अपनी बात कैसे रखें। जो सबसे अच्छा तरीका लोगों को सूझा कि संसद के बराबर में हम एक संसद चलाएं, तो वो उसके ज़रिए लोगों ने एक ये मैसेज देने की कोशिश करी है कि भाई देखो समझ जा, हमने ही तुम्हें इस संसद में भेजा है, या तो हमारी बात वापस कर लो, नहीं तो आज ये किसान संसद है, कल को जहाँ तुम बैठे हो वहाँ भी हमारे नुमाइंदे पहुँचेंगे और तुमको बाहर कर देंगे, तब हमारे बिल वापस हो जाएंगे। जो संसद के नज़दीक संसद चला करके कुछ असर नहीं पड़ा सरकार पर, तो इस पंचायत का क्या पड़ेगा? ये सरकार केवल और केवल वोट की भाषा समझ रही है, ये किसान भी समझ गया है, तो अब इनको वोट की चोट दी जाएगी। उसकी स्टार्टिंग करी थी बंगाल से, जो वहाँ ममता दीदी के यहाँ थोड़ी सी इनको झलक दिखाई दे दी, अब उसका टेलर वहाँ से शुरू हो गया है। अब ये मान लीजिए दूसरा टेलर जो है किसान सिसोली में दिखाएंगे, यदि उससे ये मान गए तो ठीक है, नहीं इनकी उल्टी गिनती शुरू है। लोग मुफ्त में आज अनाज ले रहे हैं तो सरकार के गुण गा रहे हैं, वो तो सरकार को कैसे पीछे हटा पाएगी किसानों की जो आंदोलन है? ये सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार तो किसानों से सस्ते में अनाज ले लेती है, वही अनाज लौटा के गाँव में वापस कर रही है। और आप ये चीज़ जान लीजिए, जो है किसान को ऐसी किसी योजना की कोई ज़रूरत नहीं है। किसान वही तो कह रहा है कि जो हम पैदा कर रहे हैं उसका आप हमें लाभकारी मूल्य दे दीजिए, हमें भिखारी क्यों बना रहे हो? ये 2000 रुपये आप दिखा के हमें क्या साबित करना चाह रहे हो कि हम भिखारी हैं? देश का किसान भिखारी नहीं है, जो पैदा कर रहा है उसको अच्छे रेट पे आप बिकवा दीजिए। ऐसी किसी स्कीम की, किसी योजना की किसान को कोई ज़रूरत नहीं है। 2000 नहीं 4000 रुपये जो है हर तिमाही पे किसान सरकार को दान में दे दिया करेगा। ये किसान अपना जो बात कह रहा है उसको सरकार सुन ले, किसी मुगालते में न रहे सरकार अब ये। लेकिन जिस तरह से जो सिसोली में घटना घटी थी एक विधायक के साथ में, जो बीजेपी के विधायक गांव में गए थे, उनके साथ में जो है काला तेल डाल दे उनकी गाड़ी पे, गाड़ी तोड़ दी पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में, तो किसान, क्या आपको लगता है कि शांतिपूर्वक वो पंचायत हो पाएगी जो बड़े पैमाने पर होने जा रही है उत्तर प्रदेश में? बीजेपी का चेहरा और चरित्र ऐसा ही रहा है कि वो दंगे फसाद कराती रही है, तो ये जानबूझ के इन्होंने किसानों को उकसाया और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिलवाया। क्या लग रहा है, कुछ आशंका है आपको, कुछ अप्रिय घटना हो सकती है पंचायत को लेकर के गांव के आसपास या इलाके में पूरे में? लोग अब सतर्क हो गए हैं, तो ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी। किसान पूरी तरीके से समझ गए हैं कि ये किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं, तो पहले से लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, अब ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी। उत्तर प्रदेश में योगी जी जो है नाम बदले जा रहे हैं, जिलों के नाम बदल रहे हैं, जैसे कि अलीगढ़ का बदल दिया है, हरिगढ़ कर दिया है, और वो जो मैनपुरी है उसका भी, जो मुलायम सिंह का जो कार्य क्षेत्र है, जन्मस्थली है उनकी, वहाँ भी नाम बदले जा रहे हैं। कितना प्रॉफिट मिलेगा बीजेपी को नाम बदलने की जो पूरी राजनीति हो रही है इससे? ये कुछ नया तो कर नहीं पा रहे हैं, तो पहले से जो हो रहा है उसी में जो है वो कहते हैं ना कि रैपर बदल दे रहे हैं, तो ये केवल रैपर बदल दे रहे हैं। और रैपर बदल के ये सोच रहे हैं जो है कि दोबारा से हम पोलराइजेशन कर लें, तो पोलराइजेशन नहीं होने वाला है यूपी में। यूपी का किसान अब किसान बन गया है, वो न किसी जाति में बटेगा और न हिंदू मुस्लिम में बटेगा, तो इनकी ये कोशिश भी अब नाकाम हो जाएगी 100%। लेकिन कुछ लोग तो हाथों हाथ ले रहे हैं इन खबरों को कि बढ़िया हो गया, मुस्लिम नाम थे हमारे देश में, इन जिलों के, इन स्थानों के, तो वो तो कह रहे हैं कि बढ़िया हिंदू मजबूत हो रहा है अब तो। नहीं, केवल कहने से हिंदू मजबूत नहीं हो रहा है। पीछे कोरोना काल में इतने लोगों की मृत्यु हुई कि लोग ईंधन नहीं जुटा पाए, जो है ठीक से हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से क्रियाकर्म नहीं कर पाए, तो इनकी बातों में कैसे मान जाएंगे? जो अभी जरा से 2 महीने पहले की तो ये घटना है, लोगों की आंखों से वो ओझल नहीं हो जाएगी। ये सोच रहे हैं, इनका मन है कि उनको ओझल कर दें,
लेकिन वो दौर अभी किसान भूला नहीं है, उसके दिमाग से वो घटनाएं ओझल नहीं हुई हैं। नाम बदलने से कुछ नहीं हो जाएगा। वो भी हिंदू थे जिनको लकड़ी पैदा नहीं हो पाई, जिन्होंने अपने घर के लोगों को मिट्टी में गाड़ दिया, वो भी हिंदू थे। तब ये सरकार कहाँ चली गई थी? भगवान जो कपड़े पड़े थे उनके जहाँ अंतिम संस्कार हुआ था वहाँ हमारे यहाँ रीति रिवाज है कि उसको कपड़े से ढक देते हैं, वो कपड़े उखड़वा लिए सरकार ने। तब नहीं समझ पा रही थी कि ये हम हिंदुओं को ही वो कर रहे हैं, जो है हिंदुओं को ही बेइज्जत कर रहे हैं। आज ये हिंदू मुस्लिम दोबारा से कराना चाह रहे हैं यूपी में। ये कहीं का कोई कार्ड नहीं चलने वाला। लेकिन सरकार को मौका मिल गया है, चाहे मुनव्वर राणा हो जो शायर हैं उन पे मुकदमा दर्ज हो गया देशद्रोह का। इसके अलावा जो है वो शफीकुर रहमान है, सफ़ा के सांसद हैं, उन्होंने भी जो है कुछ ऐसे अपशब्द बोल दिए हैं। तो ये तो मौका मिल रहा है भाजपा को, जो मुस्लिम लोग हैं वो मौका दे रहे हैं और वो उन पर मजबूत होती जा रही है भाजपा। अफ़गानिस्तान की घटना को घटे कई दिन हो गए, भारत सरकार आज तक अपना रुख क्यों नहीं स्पष्ट कर रही है कि वो मान्यता देगी कि नहीं देगी? ऐसे नेताओं का अपना निजी वक्तव्य होगा जो है, ये भारत सरकार को तो पहले अपना वक्तव्य क्लियर करना चाहिए कि वो किसके साथ में खड़ी है अफ़गानिस्तान में। लेकिन जो मुस्लिम जो लोग हैं जो इन पे एफआईआर हुई हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे मुनव्वर राणा हो, चाहे शफीकुर रहमान हो, चाहे और हों, ये क्या चाहते हैं? ऐसा बयान क्यों देते हैं ये लोग? ये सरकार जो ट्रैप बनाती है, ये कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पाते, उन्हीं की ट्रैप में जाके फंस जाते हैं। तो उन्हीं में से कुछ लोगों ने जो कुछ कह दिया है, उन्हीं की बातों को घुमा फिरा के जो है अपने एजेंडे के हिसाब से जो है पेश कर दे रहे हैं पब्लिक के सामने। अधिकांश जो मुस्लिम है हमारे देश के, जो हमने अब तक देखा है सुना है उनकी ज़ुबान से या उनकी बॉडी लैंग्वेज से, वो ये कहते हैं कि तालिबानी राज आ गया है अफ़गानिस्तान में, ये बढ़िया हुआ है और वहाँ से जो विदेशी ताकतें भाग गई हैं, उन्होंने अपने देश में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। तालिबान को अच्छा बताते हैं यहाँ के मुसलमान जो हिंदुस्तान के हैं। देश के मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि यदि हम अपने यहाँ कट्टरता का विरोध कर रहे हैं तो जो विदेशों में कट्टरता हो रही है उसका भी हमें विरोध करना चाहिए और खुलेआम करना चाहिए, डंके की चोट पर करना चाहिए। यदि हिंदू धर्म की कट्टरता बुरी है तो हम कहते हैं कि मुस्लिम धर्म में भी कट्टरता बुरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है जो है कि वो कट्टरपंथी हैं, तो उनका खुले शब्दों में उनको नकारना चाहिए, उन्हें कतई स्वीकारता नहीं देनी चाहिए। तो देश के में जो बुद्धिजीवी हैं उनसे हम ये अनुरोध करेंगे कि इस तरीके का माहौल हिंदुस्तान में पैदा न होने दें कि वो वहाँ के कट्टरपंथियों का समर्थन करें। जो अफ़गानिस्तान में पूरी तालिबानी जो सियासत शुरू हो गई है, अब कब्जा कर लिया है पूरी सत्ता पर, पूरे अफ़गानिस्तान पर, इसका जो प्रॉफिट क्या भारत को मिल सकता है? यहाँ जो राजनीतिक पार्टियाँ किसको मिलेगा यहाँ पे, क्या लगता है आपको? वो अफ़गानिस्तान का मामला है, भारत की कोई भारत और अफ़गानिस्तान में तो इलेक्शन होने जा नहीं रहा है, इलेक्शन होने जा रहा है यूपी में। तो यूपी के लोग अपना फ़ायदा नुकसान देखेंगे या अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान क्या कर रहा है उनका देखेंगे जो है। लेकिन यहाँ की जो आवाम है, यहाँ की जो मीडिया है, वो अपने देश की समस्याओं से ज़्यादा पाकिस्तान की समस्याओं से ज़्यादा प्यार करती है। चाहे आलू हो, प्याज हो, आटा हो, चीनी हो, तेल हो, महंगाई हो, वो अपने यहाँ की समस्या नहीं दिखाता यहाँ का मीडिया। पाकिस्तान की दिखाएगा, अफगानिस्तान की ज़्यादा दिखाएगा कि कितना प्रभावित करेगी यहाँ वहाँ की समस्याएं भारत को। मीडिया को तो एक क्या कहना चाहिए, शॉर्ट टर्म जो है एक एजेंडा मिल गया है, तो सारी समस्याएं जैसे हिंदुस्तानी ख़त्म हो गई हो, पूरा फोकस उन्होंने अफ़गानिस्तान पर कर लिया है। ठीक है भाई, वो एक अंतर्राष्ट्रीय घटना घटी है, उसको एक उसकी तरह देखा जाए कि वर्ल्ड में एक कोई घटना घट गई है, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कई दिन से हमारे सारे चैनल, सारा मीडिया देश का वहीं फोकस कर दिया है जो है। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। देश की में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए देश की मीडिया को। हमारे यहाँ अभी नज़दीक में ही कासगंज है, उसमें एक बहुत बड़ी घटना घटी है कि एक दलित को बुरी तरह से एक सामंतवादी सोच के लोगों ने पीटा है, मारा है उनको। वो घटना ऐसे भुला दी गई है जैसे हमारे यहाँ हुई नहीं है, जबकि वास्तविकता ये है कि वहाँ हमारे यहाँ भी कुछ तालिबानी सोच के लोग हैं, उन्होंने उस घटना को अंजाम दिया है। तो देश का मीडिया अपने यहाँ की तो नहीं दिखा रहा है, तालिबान चिल्ला रहा है गला फाड़ फाड़ के। कुछ लोग कहते हैं कि तालिबान से ज़्यादा यहाँ ज़्यादा सक्रिय लोग हैं, ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, मुस्लिमों को, आदिवासियों को। यहाँ की मीडिया उनको नहीं दिखाती है और विदेशी जो चीज़ें हो रही हैं उनको दिखाती है। क्या मीडिया भी कुछ यहाँ पर गलत तरीके से, मतलब सही से निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है? जिस दिन हमारे देश का मीडिया निष्पक्ष हो जाएगा, 4 दिन में ये मोदी सरकार भरभरा के गिर पड़ेगी, क्योंकि जो किसान कानून लेके आए हैं वो किसानों के लिए नहीं ये सरकार लेके आई,
ये अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों को लेके आई है। और आप ये मान लीजिए हमारे देश का मीडिया, जो मेन मीडिया जिसको हम बोलते हैं, वो कतई निष्पक्ष नहीं है। यदि वो ठीक से निष्पक्ष हो जाए, और हम ये दावे के साथ कहते हैं, वो केवल एक हफ्ते के लिए, जितना अन्ना आंदोलन के समय निष्पक्ष था, एक हफ्ते के लिए निष्पक्ष हो जाए, ये बीजेपी सरकार अपने आप धर्मरा के गिर पड़ेगी धरती पे। अच्छा।